वन, फिर आता है यहाँ पे ऑफ, और यहाँ पे जो आएगा वो हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। क्या आएगा? प्लूरल नाउन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब, चाहे वो आपकी क्या हो, सिंगुलर वर्ब आएगी, या वन के हिसाब से यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी या वर्ब होगी, तो उस यहाँ सब वन के हिसाब से ही आती है। ठीक है भाई, इस वन के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आती है, और बाकी की अदर चीजें एज हमारे सेंटेंस में हमें देखने को मिलती हैं। चलिए, तो भाई यहाँ से भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मैंने लिखा वन, आपको बताना है क्या आएगा? वन ऑफ डैश द गर्ल्स। ठीक है, अब आपको बताना है इज या आर पार्टिसिपेटिंग इन डांस कंपटीशन। डांस कंपटीशन में इतनी सारी लड़कियों में से एक लड़की, बहुत सारी लड़कियां थी लेकिन उन लड़कियों में से एक लड़की, तो यहाँ जब ऑफ को हम यूज करते हैं तो यहाँ से सेंस देता है मैं से। क्या देता है? मैं से का सेंस देता है, बहुत सारी लड़कियों में से एक। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? बहुत सारी लड़कियां थी, इनमें से एक की बात हो रही है, तो यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन आई? ऑफ प्रीपोजिशन आई। अब देखिए भाई, हमें ये देखना है कि यहाँ एस या आर, इन दोनों में से यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ लिखिए वन लिखा हुआ है, इस वन के हिसाब से, इस वन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? एस। तो हमारा एस करेक्ट हो जाएगा, आर हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इस पार्टिसिपेटिंग इन डांस कंपटीशन में, तो एक लड़की जो है वो क्या कर रही है? डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है। तो यहाँ से हमारे एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है, यहाँ ऑफ की जगह कुछ और आ जाएगा, तो आपको समझना है यहाँ प्रीपोजिशन की मिस्टेक रहती है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन आपको एग्जाम में इससे कॉन्सेप्ट से